सिंदूर किसी को पहुंचाना है तो ये स्वयं पहले अपनी पत्नी को सिंदूर पहुंचावे। अबू हाफिज साहब के जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, भाजपा की बी टीम है और जहां से समाजवादी पार्टी या जो के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके और भाजपा को जिताने का काम करते हैं, MIM जो है उसको जीतना उतना कहीं है नहीं। प्रधानमंत्री की गरिमा ये शोभा नहीं देता है, केवल दिखावा है। बेटियां कहीं बच नहीं रही हैं। नमस्कार, टुडे भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के बांदा में। हमारे साथ में बांदा की सांसद जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। शिवशंकर सिंह पटेल, पूर्व में मंत्री रहा हूं मैं और सांसद जी का हस्बैंड हूं। एक तो चीज मैं बता दूं कि इसके पहले भी कांग्रेस के समय में भी तमाम युद्ध हुए हैं और ये जो कहते हैं कि हमने घुस के मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका प्रचार सेना का प्रचार होना चाहिए। जो बहादुर सेना सीने में गोली खाती है और लड़ती है, उनका प्रचार होना चाहिए। और ये राजनीतिक रंग देने के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं कहीं ना जी। वो अपना प्रचार करते हैं, अपनी फोटो और अपना भाषण, अपनी पार्टी का प्रचार ये ज्यादा करते हैं। और देश के लिए, धर्म के लिए जो कुछ करते हैं वो उनका कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए जैसे अब सिंदूर भेजने की बात आती है, हमारे सनातन धर्म में जो जब शादी होती है तो भावरें पड़ती हैं, उसमें तमाम मंत्रों के द्वारा और पति अपनी पत्नी को सिंदूर उनके माथे पर लगाता है और वो पति पत्नी का धर्म आजीवन निभाते हैं और ये भी कसम खाते हैं कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। लेकिन मोदी जी उन महिलाओं के जिनके पति वहां शहीद हुए हैं, जिनके पतियों को वहां मारा गया है, और उन पतियों को सिंदूर चढ़ाना चाहिए था, तो उसका बदला तो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं को अब किसके नाम का सिंदूर दे रहे हैं? ये हमारे सनातन धर्म में माताओं बहनों का अपमान है। ये कभी नहीं होना चाहिए कि वो सिंदूर भेजे। और सिंदूर ये अपनी जो क्या नाम उनका इनकी पत्नी का, मोदी जी की, यशोदा जी जो है, ये इनकी पत्नी है, ऐसा लोग कहते हैं, हमने भी सुना है। तो सबसे पहले सिंदूर तो उनको अपनी पत्नी को भेजना चाहिए। हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर सिंदूर किसी को पहुंचाना है तो ये स्वयं पहले अपनी पत्नी को सिंदूर पहुंचावे, दूसरी हमारी बहन बेटियों को सिंदूर पहुंचा करके, और उन बहन बेटियों को अपमान न करें। आज ये सिंदूर चढ़ा रहे हैं, कल कह देंगे हमने सिंदूर दिया तो हमारी हो। ये इस प्रकार का जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। सिंदूर केवल पति भेज सकता है, कोई नहीं भेज सकता है। ये सनातन धर्म, धर्मात्मा अपने को हिंदू धर्म में बता करके। अभी राम जन्मभूमि का मामला आया, जब किसी देवी देवता की स्थापना होती है तो हमारे धर्म में पति पत्नी को साथ होना चाहिए। जब राम सेतु में शंकर जी की स्थापना हुई, भगवान राम के पास सीता जी नहीं थी, वो लंका में थी, तो मिट्टी की सीता बना करके और उसकी स्थापना की गई थी। तो पत्नी का होना जरूरी है। जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया इन्होंने, उसकी स्थापना की, उस स्थापना में न तो मोदी जी की पत्नी वहां उपस्थित थी, न योगी की पत्नी है, और न मानवर भागवत जी की पत्नी है, न कोई पहुंचा, न कोई पत्नी है। माने पत्नियां नहीं है। जब उस परिवार में जब किसी पत्नी को बगैर लिए और ये मूर्ति की स्थापना करते हैं, जो हमारे चारों धर्माचार्य हैं, उसका विरोध किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इससे देश को बहुत बड़ी हानि होगी। और उसी का परिणाम है कि आज जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं वो इन्हीं की दुर्गत के कारण है। ये अपने को देशभक्त कहते हैं, देशभक्त है नहीं। ये तो अपने को हिंदू धर्म के बहुत बड़े अनुयायी मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानने वाले है ही नहीं। अब हमारे साथ में सांसद जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, वो जो उनके विषय में बोले हैं, जो क्या नाम बताया, कौन गए थे बम्बई बड़ा काफिला लेकर, कौन गए थे? हाँ, इम्तियाज जलील साहब। चालू है ना, मैं वो एडिटिंग कर लूँ। तो जैसे MIM पार्टी के एक्स MLA हैं इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने एक समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, यानी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। क्या ये सच है? देखिए, ये अपने गिरवा में झांक कर देखें
कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, कि ये समाजवादी ये मुझे लगता है भाजपा का ही एक अंग है। ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये जो हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम, अबू हाशमी साहब के, जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो ये अपने गिरबान में जाके देखें कि ये स्वयं भाजपा की बी टीम है। और जहां से समाजवादी पार्टी या जो हमारे गरीबों को और मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को जो आगे उठाने का काम करती है, उस पार्टी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके और भाजपा को जिताने का काम करते हैं। ये इनकी जो ये इन्होंने बोला है, ये कहीं ना कहीं भाजपा से पूर्व नियोजित है। इसी कारण वहां जाकर के इस प्रकार का आरोप लगाए थे। कहीं ना कहीं इसलिए तो नहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, मुंबई में बहुत जोरों शोरों में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और एमआईएम की नजर उस क्षेत्र पे पड़ी है जिस क्षेत्र में अबू हाशिम आजमी का दबदबा है। देखिए, एमआईएम जो है उसको जीतना उतना कहीं है नहीं। कहां से समाजवादी पार्टी के लोग हारे, कैसे हारे, इसकी चिंता ज्यादा है। जहां हमारा गढ़ है वहां से लड़ाएंगे और जहां भाजपा जीतने वाली होगी वहां भाजपा को जिताएंगे, ये इनका काम है। इसलिए नगर पालिका चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमारे खिलाफ सदैव लड़ती है और भाजपा को जिताने का काम करती है। और उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगाया है कि अब देखिए, ये अपने गिरबान में झांक कर देखें कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, कि ये समाजवादी ये मुझे लगता है भाजपा का ही एक अंग है। ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये जो हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम, अबू हाशमी साहब के, जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो ये अपने गिरबान में जाके देखें कि ये स्वयं भाजपा की बी टीम है। और जहां से समाजवादी पार्टी या जो हमारे गरीबों को और मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को जो आगे उठाने का काम करती है, उस पार्टी के खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा करके और भाजपा को जिताने का काम करते हैं। ये इनकी जो ये इन्होंने बोला है, ये कहीं ना कहीं भाजपा से पूर्व नियोजित है। इसी कारण वहां जाकर के इस प्रकार का आरोप लगाए थे। कहीं ना कहीं इसलिए तो नहीं आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, मुंबई में बहुत जोरों शोरों में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और एमआईएम की नजर उस क्षेत्र पे पड़ी है जिस क्षेत्र में अबू हाशिम आजमी का दबदबा है। देखिए, एमआईएम जो है उसको जीतना उतना कहीं है नहीं। कहां से समाजवादी पार्टी के लोग हारे, कैसे हारे, इसकी चिंता ज्यादा है। जहां हमारा गढ़ है वहां से लड़ाएंगे और जहां भाजपा जीतने वाली होगी वहां भाजपा को जिताएंगे, ये इनका काम है। इसलिए नगर पालिका चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हमारे खिलाफ सदैव लड़ती है और भाजपा को जिताने का काम करती है। और उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगाया है कि अबू हाशिम आजमी इस्लाम विरोधी है। तो क्या लगता है आपको, ये सही है? ये दुनिया जानती है, वो इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं, इस्लाम धर्म में हैं और इस्लाम धर्म के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन सामाजिक आदमी तो है ही है, समाज के लिए भी करते हैं, अन्य समाजों के लिए भी लोग करते हैं। इस्लाम धर्म जो सिखाता है, जो बताता है सब धर्मों को बराबर का सम्मान देना, वो भी वो करते हैं। ये इनको लगता है जिस प्रकार के ये हैं, इनको अपनी छवि अपना दिखाई देता है कि हम कैसे हैं, वैसे दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में अभी सांसद जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं इनको ये कहने जा रही हूँ कि जो हमारी महिलाएं विधवा हुई हैं, उनका इतना बड़ा सुहाग चला गया और जब शादियां होती हैं तो 7 भंवरे पड़ती हैं। 7 भंवरे के बाद पूरा बंधन उन्होंने स्वीकार करते हैं, पति स्वीकार करता है, पत्नी स्वीकार करती है। 7 वचन होते हैं। इस 7 वचनों में पति पत्नी का गठबंधन होता है। तो पति सिंदूर लगाता है जब भांवर पड़ती हैं, वही सिंदूर सब दिन पत्नी निभाती है। और पति जब नहीं रहता है तो सिंदूर लगाने का कोई उचित नहीं होता है। तो जो महिलाएं हमारी विधवा हुई हैं, तो ये घर घर सिंदूर भेजने का क्या इनका मतलब है, ये बताइए। प्रधानमंत्री की गरिमा ये शोभा नहीं देता है। अपनी पत्नी को भेजे सिंदूर, दूसरे के पत्नियों को भेजना ये बंद कर दें। ये दुनिया का
सबसे बड़ा अपमान है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ अन्याय न हो। देखिए, हर जगह कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज तक मैंने नहीं देखा है कि बेटी कहीं बच रही हैं। रास्ते में जाती हैं, बेटियों को पकड़ के उनके साथ दुराचार होता है। बेटियों को पकड़ के ले जाते हैं, मार के डाल देते हैं। बहुत सारी अभी घटनाएं हुई हैं। अभी बांदा में हमारे घटनाएं हुई है कि पढ़ने गई थी लड़की और उसको पकड़ के ले गए हैं, मार के उसको दफना दिया है। कई दिन बाद उसकी लाश मिली है। तो कहीं हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। अन्याय छाड़ उनको न्याय नहीं मिल रहा। कहीं कहाँ इनका वो बेटियों का वो हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा क्यों लगा रहे हैं? ये कैसे नारा है जब तुम बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो? नहीं, आपका ये कहने का मतलब सिर्फ एक नारा है, एक नारा है, केवल दिखावा है। बेटियां कहीं बच नहीं रही हैं। तो बेटियों को इनका बचाना, जो नारा दिया है तो बचाइए। बेटियों को क्यों नहीं बचा रहे हैं भाई? हर जगह, चाहे महिलाएं हों, चाहे बेटियां हों, चाहे छोटी बच्ची हों, सबके साथ हो रहा है। तो ये अपमान कर रहे हैं। कहीं कहीं मोदी जी तो अच्छा नहीं कर रहे हैं बेटियों को। महाराज देखिए, इस्लाम विरोधी हो चाहे जो विरोधी हो, अब्बू हाशमी जी हैं, ये तो उनका वो है दुनिया भर का वो फैलाना। जो वो इस्लाम है वो इस्लाम है, जो अपने धर्म के हैं वो अपने धर्म के हैं। भाई, समाजवादी पार्टी कहाँ वो कर रही है? समाजवादी पार्टी को MIM कह रही है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ से बीजेपी की सपोर्टिंग है। बीजेपी के कैसे सपोर्टिंग होगी समाजवादी पार्टी? ऐसा उनका आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कोई वो नहीं है। हमारी पार्टी हमारी है, वो कहीं के सपोर्ट में नहीं है। और समाजवादी पार्टी जो कर रही है अच्छा कर रही है। जो भाजपा है वो बेकार है। आने वाले बांदा में नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं जल्दी, तो उसके लिए कैसी तैयारी रहेगी समाजवादी? देखिए, तैयारी तो हम लोग खूब कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। भाजपा वहाँ कहीं नहीं जीतेगी। जिस तरह का ये अन्याय किसानों के साथ, लोगों के साथ, जनता के साथ हो रहा है, तो क्यों जनता भाई उनके साथ जाएगी? आज गली गली जनता बिखर रही है, घर गिराए जा रहे हैं, रोडों में वो पड़े हैं। उनके न खाने के लिए है, न लेटने के लिए है, न बैठने के लिए है। जनता के साथ क्या कर रही है? अन्याय तो हो रहा है, तो क्यों जनता जाएगी? जनता तो जो चाहेगी वही करेगी। जनता ही सबका साथ है, सबका विकास है। अगर जनता चाहेगी तो सपा को जिताएगी। और जो ये कर रहे हैं, इनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलने वाला, न कहीं जीतने वाले हैं। हमारे नगर पालिका में सपा जीतेगी, विधायक जीतेगा और समाजवादी पार्टी के ही सरकार बनेगी। नगर पालिका में आप कह रही हैं सपा के ही कार्यकर्ता सदस्य जीत के आएंगे, तो क्या किस तरह का काम होगा और किस तरह से काम? देखिए, पहले भी सपा में काम हुए हैं, अभी भी सराहनीय है उनके कामों के लिए। और जब अब सरकार बनेगी तो भी जनता के लिए, हित के लिए होगा। ये थे हमारे साथ में सांसद जी। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ, UP बांदा।